हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 3, क्या नाम है इसका? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इस यूनिट के अंदर हमें जो सबसे पहले पढ़ना है कि जो मैटर है वो किस चीज़ से मिलके बना होता है। हमारे सराउंडिंग के अंदर हम ये कहते हैं जो भी चीज़ हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है वो सारा का सारा मैटर होता है। तो आप ये कह सकते हैं जो भी मैटर होता है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है। और जो जिस स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है उसे क्या कहते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यानी जो भी मैटर होता है वो किससे मिलके बना होता है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ होता है। एटम जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, है ना। तो एटम है, जैसे हाइड्रोजन का एटम है, कार्बन का है, ऑक्सीजन का है, फ्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। तो सारे जो एटम होते हैं अलग अलग होते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं सबकी वो भी अलग अलग होती हैं। इसी वजह से जो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। क्या होती है इनकी? डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। और इसी वजह से जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर जो है, डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर बनाते हैं, जिनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना, इनके कॉम्बिनेशन से जो मैटर बन गया है उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी क्या होती है? डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। वो भी शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। यानी जो काम ऑक्सीजन का है वो तो ऑक्सीजन ही करेगा, इसके अलावा दूसरा कोई एटम या मॉलिक्यूल नहीं कर सकता। जो काम सोडियम का है या मैग्नीशियम का है वो वही एटम करेगा और दूसरा नहीं कर सकता। तो इन सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, तभी तो एक दूसरे के फंक्शन को शो नहीं करते हैं। तो ये कह रहा है जितने भी एटम और मॉलिक्यूल होते हैं वो सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के होते हैं, कोई भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता है। इसका मतलब है कि उनकी सबकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती होंगी, तभी तो वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते हैं। तो जो मैटर बनता है इनके कॉम्बिनेशन से वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके का बनता है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी सबकी अलग अलग तरीके की होती है। इसी के अंदर आगे पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर हमें बेसिकली 3 लॉज पढ़नी है। आज हम सिर्फ एक लॉ के बारे में बात करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सी लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, ये जो लॉ थी ये 1774 के अंदर लेवोजियर नाम के एक साइंटिस्ट ने दी थी 1774 के अंदर। उन्होंने क्या कहा था इस लॉ के अकॉर्डिंग? मैटर और मास दोनों में से कोई भी कंसिडर कर लेना, इज नाइदर क्रिएटेड नोर destroy इन ए केमिकल रिएक्शन। इसने ये कहा था कि जो भी मैटर होता है या फिर मास होता है किसी भी कंपाउंड का, किसी भी चीज़ का, वो ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर इस चीज़ को देखते हैं, सिर्फ क्या होता है कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उसके मास को कभी भी हम डिस्ट्रॉय, क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। कोई भी रिएक्शन जब प्रोसीड होती है तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है रिएक्टेंट और एक कौन सा होता है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से हमेशा क्या बनाते हैं हम? प्रोडक्ट बनाते हैं। पहले हमने दो केमिकल लिए, ठीक है, वो जब तक आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे तब तक वो रिएक्टेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। जैसे ही हम उसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज करने की कोशिश करेंगे या उन्हें आपस में मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि इन दोनों का जो मास होगा ना वो एक दूसरे के इक्वल मिलेगा हमेशा, अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर देखेंगे तो। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कैल्शियम कार्बोनेट का।
कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है इसका फॉर्मूला? CaCO3 होता है। ये कह रहा है 100 ग्राम है ये, ठीक है। इसका जो मास होता है 100 ग्राम है, ये भी बताएंगे। जब हमने इसे हीट किया एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, जब हमने इसे टेस्ट ट्यूब में डाला और इसे हीट करना शुरू किया तो ये कन्वर्ट हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, CO2 के अंदर, ठीक है। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड था ये 56 ग्राम बना और CO2 जो था ये 44 ग्राम बना। तो इसका मतलब इसके जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो फेल हो गई क्या? नहीं, इन दोनों को आप टोटल करें कितने के इक्वल आ जाएगा? 100 ग्राम। यानी जितना रिएक्टेंट का मास था उतना ही मास किसका आ गया? प्रोडक्ट का। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ये लवोजियर ने 1774 के अंदर बताया था। इसने कहा था कि मास को कभी भी ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व रहता है। तो इसके लिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसने लगा के दिखाया, एक रिएक्शन प्रोसीड करके दिखाई है कि इतना इतना मास था इनका, और जब टोटल मास देखा तो दोनों साइड इक्वल आ गया एक दूसरे के।